हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। वीकेंड पे एनालिसिस नहीं आई, कुछ फैमिली काम में बिजी था तो टाइम नहीं मिला। ठीक है, चलो कल के लिए देखते हैं क्या हो सकता है। तो एज यूजल स्टार्ट करते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। तो कल का अगर देखेंगे ओपन इंटरेस्ट तो हमारे क्लाइंट बंदे ने क्या किया हुआ, फ्यूचर में उन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी क्लोज कर ली है। ठीक, तो फ्यूचर में उनके पास बहुत ही कम पोजीशन रह गया, 9600 ही रह गई क्वान्टिटी। ठीक, और कॉल उन्होंने बाई किया है, और पुट बहुत छोटी सी क्वांटिटी उन्होंने पुट की सेलिंग किया है। इसको नहीं देखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज उन्होंने क्लोज किया जहाँ तक पुट की बाइंग जो उनके पास थी उसको क्लोज कर लिया। ठीक, क्योंकि अब ये बुलिश टाइप में देखना है, पुट की थोड़ी सेलिंग कर लिए और फ्यूचर की बाइंग कर रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर की पोजिशन उनको करीबन 3,36,000 के आसपास थी, अभी 2,64,000 रह गई। और पुट की इनके पास सेलिंग की पोजिशन थोड़ी और इंक्रीज जा रही है। तो ये धीरे धीरे अपने कॉल कॉल साइड जो है, कॉल साइड की जो बाइंग सेलिंग की पोजीशन थी उसको रिड्यूस कर रहे हैं, और बाइंग की तरफ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लगता है अब 26,000 27,000 का जो आजकल चल रहा है वो मिस ना कर जाए। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा बुलिश पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया। डीआई ने आज कुछ कुछ भी नया पैसा नहीं लगाया, अपने सारे पोजीशन जो है उसमें पुराने पोजीशन को थोड़ा सा स्क्वायर अप किया उसने। ठीक है, नेट टू नेट अभी भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड इंक्रीजेशन लेके बैठे हुए हैं। एफआईएस को देखोगे तो एफआईएस ने फ्यूचर में अपने दोनों साइड की पोजीशन थोड़ी थोड़ी क्लोज कर ली है। ठीक है, लेकिन अभी भी इसके फ्यूचर की होल्डिंग जो है वो शॉर्ट साइड में अभी थोड़ी सी बची हुई है। 1 लाख से काफी रिड्यूस हो गई है, अब 38,000 हुई है, लेकिन थोड़ी सी अभी भी इसको शॉर्ट साइड है। कल के लिए उसने जो पैसे आज इन्वेस्ट किए हैं वो है अच्छी खासी कॉल की क्वांटिटी शॉर्ट किया उसने, और थोड़ा सा खुद को भी शॉर्ट किया। ठीक है, तो और नेट ओवरऑल देखोगे तो थोड़ी सी उन्होंने सेलिंग साइड की पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, और ओवरऑल होल्डिंग भी इनके पास सेलिंग साइड की है, मेरी साइड की है। ठीक है, तो इसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल हो सकता है ग्लोबल फ्यूज के कारण थोड़ा बहुत पॉजिटिव खुला भी, तो फिर उसको वो नीचे की तरफ मार्केट को जाता हुआ देखते हैं। उसके बाद ओपनिंग आवर्स के बाद हो सकता है नीचे की तरफ जाएगी मार्केट। फिर प्रो की पोजीशन देखेंगे तो प्रो ने फ्यूचर को बाई भी किया है, फ्यूचर को सेल भी किया थोड़ी सी क्वांटिटी। ठीक है, तो नेट टू नेट प्लस न्यूट्रल पोजीशन ही है फ्यूचर में। ठीक है, आज भले ही उन्होंने थोड़ा सा फ्यूचर की बाइंग जा रही थी, कॉल को उन्होंने शॉर्ट किया है और पुट को उन्होंने बाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा सा डिविश पोजीशन आज ये भी बना के चल रहे हैं। और हमें पता ही है, हम पिछले 5-6 वीक से हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी ट्यूसडे आता है सेंसेक्स के एक्सपायरी के दिन मार्केट में, पिछले 5 6 7 ट्यूसडे के दिन देख रहे हैं कि हमेशा ट्यूसडे के दिन थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती ही जाती है। ठीक है, तो हो सकता है कल का भी वो बड़े वैसा ही दिन है, क्योंकि हमारे रिटेलर्स ने बुलिश पोजीशन बनाई है। तो ऑब्वियसली यहाँ से अगर मनी को इधर से इधर शिफ्ट होना है तो फिर मार्केट को नीचे ही जाना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ यहाँ शिफ्ट होना है तो मार्केट को नीचे ही जाना पड़ेगा, तभी जाके इनका लॉस होगा और ये दोनों जो है प्रॉफिट में। ठीक है, तो कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ा सा गहरा मार्केट को थोड़ा सा और नीचे ले आ सकता है, लेकिन ये तो क्रैश वाला सिनेरियो नहीं है। ठीक है, सिंपली बहुत अच्छी खासी रैली आ चुकी है मार्केट में, तो उसमें कई लोग हैं जो अपनी प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो या जियो पोलिटिकल सिनेरियो जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही चेंज हो गया, और हाँ थोड़े से कूल डाउन हो चुका है, लेकिन कभी भी फिर से मामला गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे में जिसको जो मिल रहा है वो बोल रहा है चलो बुक करके चलो। ठीक है, फिर फ्रस्ट्रेशन बना लेंगे, मार्केट को ऊपर की तरफ डायरेक्शन दिखेगा तो। ठीक, तो ये हमारा ओपन इंटरेस्ट सीधा सीधा से इस तरह कि कल थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक, चलो और चलते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले एज यूजुअल हम चेक करते हैं कैश सेगमेंट में क्या हुआ, तो कैश सेगमेंट अभी अपडेट हुआ नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे एफ आई जो है बाइंग थोड़ी पोजिशन चल रही है, और हमारे डी थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आज भी ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, या हो सकता है थोड़ा सा एफ आई ने थोड़ी बहुत सेलिंग की हो, पता नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे डाटा अपडेटेड है नहीं। तो चलो हम अपने प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। तो निफ्टी का अगर डे का चार्ट देखेंगे तो हमारे जो आज का जो कैंडल है पूरा पूरा बेरिश कैंडल है। ठीक? और पिछले डे के
लो के नीचे हमारी क्लोजिंग हुई, तो इसको कंप्लीटली बेरिश कैंडल बोल सकते हैं, बेरिश कैंडल बोल सकते हैं, सॉरी। ठीक है, बस इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि हाई जो है वो पिछले हाई के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट डे कल जो है हमारा इसके नीचे के लिए भी क्लोजिंग आएगी, तो फिर हम जो है अपना टारगेट जो है यहाँ तक अगर कंटिन्यू करता है ये बुलिश ट्रेंड, तो हम जो टारगेट जो है वो 38.2% से लेकर 61.8% तक कहीं भी देख सकते हैं, मतलब 3000 के लेवल हम एक बार हो सकता है कल रीच में। ठीक है, ये सारे टारगेट डाउन साइड के हमने मार्क कर दिया। ऑब्वियसली ये होना ही था, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा था 161% के काफ़ी ऊपर निकल चुके थी प्राइस की रेंज, 25 में दिख जाएगा आपको। तो उसके ऊपर जो भी होता है वो बोनस ही होता है, उसके ऊपर मार्केट जो है थोड़ा ओवरबॉट कंडीशन में आ जाती है। ठीक, तो अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, और मीन से देख रहे हो कितना, मीन से आप देखो, मीन से कितनी ज़्यादा डिविएशन हो चुकी थी प्राइस। तो ऑब्वियसली मीन की तरफ डे के टाइम में भी रिट्रेट करना ही है, तो हो सकता है कल इस मीन को वापस मीन के पास पहुंच जाए। ठीक है, और हमारा फिर उसके बाद फिर एक दो दिन बाद फिर हो सकता है फिर हम अपसाइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ ट्रेंड का रिवर्सल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही थी, अच्छी खासी मूवमेंट हो चुकी है। चलो अब इसको 75 मिनट्स में देखते हैं। 75 मिनट्स में जो हमारा, ठीक है ना, ये हमारा 161.8% का लेवल है, जिसको इसने क्रॉस किया था। ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन ये ठीक है, निकल गया। चलो इसको हम पहले हटा देते हैं, ओके। बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, नीचे का टारगेट हमने डे के चार्ट पे मार्क कर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे लेवल को भी इसको हटा दें। ठीक है, क्लियर कट है, यहाँ पे विजिबल है कि हमारा जो चैनल में प्राइस मूव कर रहा था, इस चैनल का ब्रेकआउट आ चुका है। इनफैक्ट पहले कैंडल में ही हमारा ब्रेकआउट आ गया था। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाता सही। तो उसके बाद तो क्लियर कट इंडिकेशन था कि हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे। ये चैनल का काम भी हो चुका है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इस मुझे डे के चार्ट में अच्छा दिखता है, क्योंकि डे का चार्ट वाली लाइन है जो कि यहाँ पे थोड़ा स्विमिंग जेब आउट करने से थोड़ा आउट ऑफ द, ऐसे दिखेगा ये। लेकिन अब हम इस चैनल को अगर ब्रेक करेंगे तो फिर क्लियर कट ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है ना, ये लार्जर ट्रेंड का रिवर्सल हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ माहौल दिखने का। ठीक है, हाँ हो सकता है इसके पास आकर के ये 50% के लेवल के आसपास है। ठीक है, कल कल आएगा तो 50% का, आज आएगा तो 61 पर, हाँ कल आएगा तो 50% के आसपास, और 60% से थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद बाद में आया तो फिर ये 38.2% के आसपास ही है, मतलब मूवमेंट जो है धीरे धीरे नीचे की तरफ आई। ठीक, तो यहाँ पे आके उस लाइन के आसपास फिर से सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो अभी अब देखते हैं, वेट एंड वॉच, कल ट्यूजडे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। हो सकता है अभी हमारा एक थोड़ा सा जो है अपसाइड का मूवमेंट है। ठीक है, अपसाइड का मूवमेंट पे कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं, वो भी मार्क कर ले। ठीक है ना, ये हमने छोटा सा मार्क कर लिया, ये 15 मिनट्स में ज़्यादा अच्छे से विजिबल होगा, ये फिर भी यहाँ पे मार्क कर लिया। थोड़ी बहुत अपसाइड की मूव आई तो 30% या फिर 50% के आसपास तक हो सकता है रिट्रेस करें, अगर ग्लोबल क्रूज हमारे रात भर में बहुत अच्छे पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, वहां तक जाने का फिर हो सकता है हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, लेकिन कल जो है ट्रेंड थोड़ा नीचे की तरफ ही आएगा। और हम 75 मिनट्स में भी हो सकता है, 5 में तो नीचे आ ही चुके हैं, जो कि शॉर्ट टर्म में ट्रेंड को दिखा रहा है कि हमारा शॉर्ट टर्म में जो मोमेंट खत्म हो चुका है अपसाइड का, और शॉर्ट टर्म में ट्रेंड जो है थोड़ा नीचे की तरफ आ चुका है, तो जो हमारे मीन के नीचे आने का गया प्राइस, और उसके नीचे सस्टेन कर लिया प्राइस। ठीक है, तो हो सकता है 21 तक जाएगा, जो कि 430 के आसपास है। ठीक है, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ पे फेयर गैप्स अगर देखोगे तो फेयर गैप्स हमारा यहाँ पे ये रेड कैंडल है ना, ये जो हमारे ये लेवल जो है, ये जो कैंडल है, ये कैंडल हमारे लिए स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस कैंडल पे आके हो सकता है सपोर्ट लेंगे, तो इसको हम थोड़ा ग्रीन से मार्क कर देते हैं। ग्रीन से भी ब्लू से मार्क करते हैं, क्योंकि सपोर्ट का नहीं है हमारा, डिफरेंट अप्रोच है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से हमारा अप्रोच है, तो इस पे आके हो सकता है मार्केट जो है थोड़ा सपोर्ट ले। ठीक है, जो कि हमारा 50% और 38.2% के बीच का है। तो ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, चलो थोड़ा देखते हैं ऑप्शन चेन कैसे कर रहा है।
और उसके बाद क्लोज होता है। बैंक निफ्टी देखने का आज टाइम नहीं है तो और ज़्यादा हो जाएगा। ये फिर भी एक सिर्फ डे का चार्ट जरूर देते हैं। तो ऑप्शन अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखेंगे लेकिन एक्सपायरी तो ठीक है ना, पहले देखिए। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट विजिबल है कि हमारा पुट राइटर जो है उन्होंने अपनी पोजीशन जो है क्लोज करनी स्टार्ट कर दी है और कॉल की राइटिंग ज़्यादा है। ठीक है, कॉल की राइटिंग हमने देखा है, हमारे फाइज ने भी कॉल की राइटिंग की है, हमारे प्रो ने भी कॉल की राइटिंग की है। तो सारी ये जब क्लियर राइटिंग कॉल की राइटिंग बड़े प्लेयर ने की है, क्लियर कट इंडिकेशन दिखाता है कि हमारा मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो सारे लेवल्स हमने मार्क कर रखे हैं, वहां तक हो सकता है रीच कर ले। अब देखते हैं इसको चेंज टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या प्लान है। टोटल इंटरेस्ट भी वही से कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी पुट राइटर की कहानी थोड़ी ज़्यादा है। तो 25,500 पे थोड़ा पुट राइटर जो है वो अभी है सपोर्ट पे, और इसी के पास ही मार्केट अभी हमारी लास्ट कैंडल इसी के पास है। यहाँ पे थोड़ा सा पुट राइटर अपने मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, हो सकता है कल ये मैदान छोड़ के भागे और फिर मार्केट गिर जाए। तो इसके ऊपर जो है 25,500 के ऊपर कॉल कॉल राइटर की डोमिनेंस ज़्यादा क्लियर कर दी है। ठीक है, और आज कॉल कॉल राइटिंग ही और ऐड है ये, तो ऑब्वियस है कल के लिए हो सकता है हम थोड़ा डाउन साइड की तरफ ही निकलें। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी की तरफ चल लेते हैं और फिर इसको क्लोज करते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर कहानी है, लेकिन आप साइड जाने के बाद फिर वहां से नीचे आ गया। यहाँ पे भी मैंने जो लेवल जो है मार्क कर रखा है। ठीक है, ये हमारा अगर डे के चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे भी सेम वैसे ही है। बस बैंक निफ्टी में फायदा ये है, मतलब थोड़ी एक अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी का जो कैंडल है वो पिछले कैंडल के लो के नीचे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बची हुई है। ठीक है, ये अभी भी हायर हाई की फॉर्मेशन नहीं चल रहा है। क्लोजिंग जो है क्लोजिंग पुराने लो के नीचे नहीं हुई है। पहले इस हाई के ऊपर नहीं है तो ये मोमेंटम तो ब्रेक आ गया, ये दिखा रहा है क्लियर कट इंडिकेशन है कि अप ट्रेंड में के मोमेंटम में थोड़ी रुकावट आ गई है, लेकिन ट्रेंड अभी नीचे की तरफ नहीं हुआ है। डे के चार्ट में भी नहीं हुआ है, और 75 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे तो 75 मिनट्स के चार्ट में लोअर लो 75 मिनट्स के चार्ट में लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन वो अभी तक जो है वैसे ही यहाँ पे भी लोअर लो की हम एक ही कैंडल हुई। ठीक है, सिर्फ एक कैंडल है, ये कैंडल पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, केवल एक कैंडल हुई, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल है फिर कहानी हुई। तो अभी तक यहाँ पे क्लियर कट जो है, यहाँ पे लोगों का मूड जो है डाउन ट्रेंड की तरफ नहीं आ रहा। ठीक है, जिस तरह से हमारे निफ्टी के चार्ट में है कि हम मीन के भी नीचे हमारी कैंडल जो कंटिन्यूस फॉर्मेशन चल रही है, यहाँ पे मीन के वापस अभी मीन को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है मीन के ऊपर जाके क्लोज करने की कोशिश भी की है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी स्ट्रेंथ है, निफ्टी में थोड़ा सा वीकनेस है। तो शॉर्ट करने का मूव करेगा तो निफ्टी प्रेफरेबल इंस्ट्रूमेंट रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी हो सकता है साइड में रहेगा, और वो भी निफ्टी नीचे आए तो उतनी तेजी के साथ नहीं आएगा जिस जो मोमेंटम हमें, अगर ऑप्शन बायर हो तो जो मोमेंटम निफ्टी में मिल सकता है वो बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा शॉर्ट साइड में। ठीक है, तो अगर फुट फुट बाई करने के अगर मूव करे तो बैंक निफ्टी में कुछ फायदा नहीं होगा। निफ्टी में थोड़ा चांसेस है कि मोमेंटम मिल जाए, हो सकता है मॉर्निंग आवर में मोमेंटम मिल जाए या सेकंड हाफ में मोमेंटम मिल जाए। बिना मोमेंटम के तो वहां पे भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, कि मतलब और किसी भी ऑप्शन बायर को कोई फायदा नहीं होता मोमेंटम नहीं होता, कि मार्केट तक प्राइस हमारे डायरेक्शन में जाता भी रहे तो भी पुट या कॉल के प्राइसेस उस तरह से इंक्रीज नहीं होते अगर वो मोमेंटम फास्ट नहीं होता। ठीक है, चलो, तो कल थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ये हमारी नेक्स्ट सैलरी एनालिसिस थी। तो उसी हिसाब से पोजीशन क्रिएट करना, मोमेंटम दिखेगा तो ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, और नहीं तो फिर ऑप्शन अगर हेजिंग करके ऑप्शन सेलिंग कर सके तो हो सकता है हमें बेटर चांसेस है प्रॉफिट अर्न करने के। ठीक है, चलो फिर ग्लोबल फ्यूज देख करके इसको क्लोज करते हैं। ग्लोबल फ्यूज में डॉ जोन्स तो ठीक ठाक पॉजिटिव चल रहे हैं। ठीक है ना, डॉ जोन्स जो है तकरीबन 150 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नैस्डैक की क्या कहानी है। नैस्डैक भी गैप अप से खुला है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गैप फिलअप करने के लिए आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन यह भी यहाँ पे भी कुछ वैसा नहीं है कि यहाँ पे परेशानी वाली कोई बात यहाँ पे तो नहीं रखना है, ये भी अपना साइडवेज टू पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो ग्लोबल में ऐसा कुछ भी पॉजिटिव
परेशानी वाली चीज नहीं दिखी। लेकिन इनफैक्ट यूरोपियन और बाकी सारे मार्केट भी देखेंगे, ठीक है ना। यूएस के मार्केट तो सारे के सारे यहाँ पे देखेंगे,